मैं आज शांतिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार के समर्थन में जो रोड शो था, आज शायद ही शांतिपुर का कोई व्यक्ति अपने घर में था। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, जगन्नाथ सरकार जी को जिताने के लिए पूरा शांतिपुर आज सड़कों पर आया है। मैं शांतिपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पौराणिक भूमि पर मुझे पूरा भरोसा है कि 2 मई को कमल खिलेगा और जगन्नाथ सरकार जी जीत कर आएंगे। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीआरपीएफ ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। मगर इससे ज़्यादा दुखद जिस प्रकार से इस घटना को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है वो है। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहाँ पर मतदान न हो। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया। मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन मर गया, उसका भी हमें दुख है, और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए। परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख दिया। क्योंकि आनंद बर्मन एक राजवंशी समाज का नुमाइंदा, वो उनकी वोट बैंक के लिए अनुकूल नहीं। इस प्रकार की राजनीति ये बंगाल का परंपरा नहीं है, बंगाल की संस्कृति नहीं है। और उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर आप वो भाषण न करती तो ये 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दें, उसकी भी बात करें, और बंगाल की जनता को इसके लिए, ये जो उन्होंने भाषण किया है, इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष, और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनती भी करना चाहता हूँ। ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज़्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, वो बंगाल में एक नई शुरुआत। पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है,
बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है, बाकी के 4 चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, चुनाव करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं और बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव का एक नया इतिहास सर्जने का काम करें। साथ में मैं बंगाल की जनता को ये भी वादा करना चाहता हूँ कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पहुँचेगी तो चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीतिक हिंसा करने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से परास्त करेंगे। मैं फिर से एक बार शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी को अपील करता हूँ, सभी दल के कार्यकर्ताओं को अपील करता हूँ कि चुनाव आयोग के बनाए हुए नीति नियमों के अनुसार हम चले, इसका पालन करें और चुनाव को शांतिपूर्ण रखें। धन्यवाद। आप चलिए, आप बचिए, सर।